हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वाईफाई टू लाइफाई। आज का जो टॉपिक है वो है हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। ठीक है ना। आज हम देखेंगे कि मेटल कार्बोनेट ले लें या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लें। ठीक है, वो एसिड से कैसे रिएक्ट करेगा। ये चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड साल्ट क्लास 10 की टॉपिक है। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि हाउ डू, जैसे मैं आपको दिखा था, हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विथ मेटल। तो यदि आपने ये लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर जाके आप इस वीडियो को देख लीजिए, बहुत आपको लिए हेल्पफुल होगा। तो स्टार्ट करते हैं कि जैसे हमने एसिड बेस ले लिया तो उसे मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से कैसे रिएक्ट करा सकते हैं। तो उसके लिए पहले हम एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप समझ लेते हैं, उसके बाद से हम क्या करेंगे कि उसके जो केमिकल रिएक्शन इसमें आ रहे हैं उसे समझेंगे। तो मान लिया कि हमने ये एक हमारा स्टैंड है और हमने इससे क्या किया कि एक टेस्ट ट्यूब को अटैच कर दिया। ठीक है, अटैच कर देते हैं, एक हमने टेस्ट ट्यूब से इसको अटैच कर देते हैं। तो इस टेस्ट ट्यूब में हम ये देखेंगे कि हमने क्या किया है कि यहाँ पे लिक्विड के फॉर्म में ले लिया, क्या ले लिया, डाइल्यूट HCl ले लिया। ठीक है, डाइल्यूट HCl ले लिया और उसमें सोडियम कार्बोनेट के छोटे छोटे पार्टिकल्स भी डाल देते हैं, क्योंकि हमें क्या लेना है, मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट कराना है। ठीक है ना। तो मेटल कार्बोनेट, तो पहले मेटल कार्बोनेट को लेकर चलते हैं। तो मेटल की जगह हमने लिया सोडियम, तो सोडियम कार्बोनेट में यहाँ पार्टिकल्स थे। ठीक है ना। और हमने पार्टिकल्स इस पहले ही ट्यूब में पहले से थे। तो हमने क्या किया कि इस क्रिस्टल फ्यूनल से हमने डाइल्यूट HCl को इंजेक्ट करा के इसमें डीप करा दिया। ये एक फ्यूनल होता है जिससे हम स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड को इसमें पास कराते हैं एग्जैक्ट पॉइंट पे। तो हमने देखा कि यहाँ पे हमने HCl और सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन करा दिया। तो जैसे ही एक रिएक्शन हम कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा कि देखेंगे कि इसमें से कोई गैस प्रोड्यूस होगी। ठीक है ना, आपको दिख रहा होगा इसमें से एक गैस प्रोड्यूस होगी इस रिएक्शन से। वो गैस कैसी होगी हमको नहीं मालूम है कि कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर कौन सी गैस है। तो हम उसे पहचानने के लिए कि वो कौन सी गैस है, हम क्या करते हैं कि इस ट्यूब से, डिलीवरी ट्यूब से क्या करते हैं, एक दूसरे टेस्ट ट्यूब में पास कराते हैं। ठीक है ना, ये दूसरा टेस्ट ट्यूब है, इससे हम पास कराते हैं। तो जैसे ही इसको पास कराएंगे तो यहाँ पे पहले से सॉल्यूशन हमने रखा हुआ है, क्या रखा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लाइम वाटर भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो पहले से हमने इसमें सॉल्यूशन उसका बना के रखा हुआ है। तो जैसे ये रिएक्शन आपको, जैसे ही इसमें कार्बन डाइऑक्साइड हम पास कराएंगे, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ही पास कराएंगे, क्योंकि इस यहाँ पे होगा क्या कि जैसे ही ये रिएक्शन हुआ तो यहाँ से एक गैस प्रोड्यूस होगी। तो जैसे ही इसमें से निकलेगा तो ये मिल्की कलर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मिल्की कलर, यानी एकदम वाइट कलर का हो जाएगा। ये रिएक्शन उतना वाइट नहीं रहेगा, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन उतना वाइट नहीं रहेगा, लेकिन जैसे ही इसमें एक गैस पास कराएंगे इस रिएक्शन से तो क्या होगा, ये मिल्की बन जाएगा। तो जैसे ही मिल्की बनेगा तो हम कंफर्म हो जाएंगे कि जो ये गैस निकल रहा था, क्या निकल रहा था, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा था। यानी हमने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप से क्या समझा कि कोई भी मेटल कार्बोनेट को यदि एसिड से रिएक्ट कराया जाए तो क्या प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। कंफर्म है, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। थोड़ा सा मैं इसको समराइज़ कर देता हूँ एक्सपेरिमेंटल सेटअप को, फिर केमिकल रिएक्शन पर चलेंगे। क्या किया हमने कि एक सोडियम कार्बोनेट हमने एक पार्टिकल्स रखा था और इस क्रिस्टल फ्यूनल से हमने क्या किया, थोड़ा थोड़ा डाल के एक लिक्विड के फॉर्म में डाइल्यूट HCl हमने इस ट्यूब में डाल दिया। तो जैसे ही रिएक्शन होगा तो कोई गैस प्रोड्यूस हो गई होगी आपकी। तो गैस प्रोड्यूस होगी तो ठीक है भाई, गैस प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन कौन सी हो रही है उसे कंफर्म कराने के लिए इस डिलीवरी ट्यूब से इस गैस को हम इसमें, किसमें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में पास कराएंगे। और जैसे इसका कलर क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा, तो हम कंफर्म हो जाएंगे गैस कौन सी थी, कार्बन डाइऑक्साइड थी। अब इसे देखते हैं कि हमने केमिकल रिएक्शन के कैसे समझ सकते हैं। ये तो हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप से था। अब इसे समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या क्या हो रही है। तो हमने टेस्ट ट्यूब ए में, यानी इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिया, सोडियम कार्बोनेट लिया और जैसे ही उसे HCl से रिएक्ट कराया हमने। ठीक है, जो हमने एक्सपेरिमेंट देखा है उसी को हम केमिकल रिएक्शन में समझ रहे हैं थियोरेटिकली। तो सोडियम कार्बोनेट को जैसे हमने HCl से रिएक्ट कराया तो क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड बना, H2O निकला और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसे ध्यान दें, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O निकला और साथ में ये क्या निकला, सोडियम क्लोराइड। ये क्या है आपका, एक साल्ट है। ये तो सोडियम कार्बोनेट के साथ हमने देखा। अगर मान लेते हैं कि सोडियम कार्बोनेट की जगह पे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लेते हैं, क्योंकि हम स्टडी क्या कर रहे हैं, मेटल कार्बोनेट के साथ भी रिएक्ट करा के देखेंगे और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी रिएक्ट करा के देखेंगे। तो हमने एक्सपेरिमेंट में सोडियम कार्बोनेट या फिर एक मेटल कार्बोनेट के बारे में पढ़ा, इसका केमिकल रिएक्शन भी देखा। बट यदि हम
इस सोडियम कार्बोनेट को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिप्लेस कर देते हैं, तब देखते हैं कि रिएक्शन क्या होती है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को यदि HCl या फिर किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड। डेट मीन कि ये क्या बनेगा, साल्ट हमारा प्रोड्यूस होगा, साल्ट। और साथ ही साथ क्या होगा, H2O और कार्बन डाइऑक्साइड, जो इसमें भी हो रहा था। यानी ओवरऑल हमने क्या समझा कि ओवरऑल हमको ये मिल रहा है कि कोई भी रिएक्शन यदि हो रही है मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के बीच में, HCl या फिर किसी भी एसिड के साथ हो रहा है रिएक्शन, तो साल्ट और H2O और कार्बन डाइऑक्साइड ये तीनों कन्फर्म है कि ये निकलेगा ही निकलेगा। अब हमने ये जो रिएक्शन किया था इस टेस्ट ट्यूब में कार्बन डाइऑक्साइड जो पास कराया था उसे देखते हैं कि यदि मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने ये देखा, यदि कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें मैं आपको रिएक्शन में दिखा दूँ कि ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो लाइम वाटर यहाँ पर था, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये अगर इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते हैं, जो यहाँ पर रिएक्शन हो रही थी, ये हमने 2 रिएक्शन में समझ लिया। जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड निकला और इस टेस्ट ट्यूब में गया, तो अब ये देखते हैं कि इसका केमिकल रिएक्शन कैसे लिखा जा सकता है। तो पहले से हमारे टेस्ट ट्यूब में क्या था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस के फॉर्म में। जैसे ही इसको कार्बन डाइऑक्साइड हमने पास कराया तो हमारा क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया और H2O बन गया, ठीक है, जो वाइट PPT होगा। वाइट प्रेसिपिटेट का मतलब कि वाइट फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा, मिल्क कलर का, जो हमने ऊपर अभी डिस्कस किया। यदि मान लेते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड पास करा रहे हैं वो ज़्यादा मात्रा में हो जाए, जैसे मैंने लिखा है कि ऑन एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी एक और रिएक्शन कराए, बार बार पास करा रहे हैं किसमें, एक लाइम वाटर में या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तब क्या रिएक्शन बनेगी देख लेते हैं। जैसे ये रिएक्शन है, अब इसमें फिर से एक हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड पास करा है, एक्सेस अमाउंट में लिखा हुआ है ना। अब इसी रिएक्शन को फर्दर ले जाते हैं तो हमने देखा है कि कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O जो इस रिएक्शन से प्रोड्यूस हुआ है, अब इसमें फिर से कार्बन डाइऑक्साइड मिला दिया जाए तो क्या होगा, गैस के फॉर्म में। तब क्या बनेगा हमारा, सॉल्युबल इन वाटर, यानी क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डाइस बनेगा, जो क्या होगा आपका सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा यदि एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया जाए। यानी ओवरऑल रिएक्शन में हमने ये देखा एक्सपेरिमेंटल सेटअप से और केमिकल रिएक्शन में कि यदि यहाँ पर मैंने जनरल फॉर्म में लिखा है कि मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इन दोनों में से कोई भी यदि एसिड से साथ रिएक्ट करता है, प्लस एसिड लिखा है हमने, तो क्या देगा, साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, यानी ये 3 चीज़ कन्फर्म है, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, और यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विजिट अगेन।